बता देते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, हमें बेसिकली लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक, तो एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, दूसरा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका काम क्या क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ रहे हो, ब्लड, हार्ट, वेसल। ठीक है, ब्लड का काम क्या है, ठीक है, और हार्ट का काम क्या है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, हेल्प इन मूविंग वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, helps in removing waste such as carbon dioxide and metabolic waste from different parts of body। बेटा अब ऐसा तो है नहीं कि सारा वेस्ट अपने आप किडनी तक पहुंच गया। किडनी तक लेके कौन आया था वेस्ट लेके आया था ब्लड। ठीक है, तो ब्लड पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक सभी वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, अगर ब्लड ना हो तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर भी मैनेज ना हो पाए, तो ब्लड की वजह से ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैनेज हो पाता है। रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एंड लास्ट आता है, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमें न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना है, तो वो भी हम लोग ब्लड की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन सप्लाइंग nutrients to different body parts। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जरूरत होती है, तो वो भी कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बहुत सारे काम है, वेस्ट को इधर से उधर ले जाना, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ले जाना। ये 4 काम होते हैं। ठीक है, हमारा ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स जो बेसिकली है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
हम लोग इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इन ह्यूमंस हम लोग बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल, वेसल समझ रहे हो, नसें, है ना। यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है। ब्लड जो है खुद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लड सेल और प्लाज्मा। ठीक है। ब्लड वेसल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये सब कुछ समझाएंगे। ठीक है। हार्ट भी हमारा, पूरा हार्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ से हमारा सारा कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं ब्लड। ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ब्लड हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है। ब्लड को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। ब्लड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है ब्लड सेल्स और दूसरा पार्ट है प्लाज्मा। ठीक है। ठीक। ब्लड सेल्स भी 3 टाइप के होने वाले हैं। पहला पार्ट आरबीसीज, दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स। तीसरा पार्ट आएगा प्लेटलेट्स। ठीक है। ब्लड को भी हम लोग 3 पार्ट्स में, ब्लड को भी हम लोग 3 पार्ट्स में यहाँ पे पढ़ने वाले। ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं आरबीसीज। ठीक है। आरबीसीज, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं आरबीसीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आरबीसीज, इन्हें हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है। इनको एक और नाम है, इनका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिव्यांश देर कर दिया आज क्लास ज्वाइन करने में। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और चेक करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसको, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। बेसिकली हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। जो भी छूट गया है आप चेक करिएगा, वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आरबीसीज के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। ठीक है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज। बेटा हेमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। हेमोग्लोबिन एक कलर कंपाउंड है। ठीक है। हेमोग्लोबिन, और ज्यादातर आरबीसीज के अंदर क्या होता है, ये रेड कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसका नाम ही पड़ गया, क्या पड़ गया, रेड ब्लड सेल्स। ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन।
बेटा हम लोग हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरियर भी बोलते हैं। हेमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं? HEAMOGLOBIN। hemoglobin is also known as ऑक्सीजन कैरियर। बेटा ये हमारी लंग से ऑक्सीजन जो है उसको बैठा के अपने साथ लेके जाता है जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी लंग से ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड में होता है ये। ठीक है, हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है। ब्लड के अंदर भी, आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन एक, समझ लो, कार टाइप का है। इसने ऑक्सीजन को बैठाएगा और जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां तक लेके जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज। बेटा आरबीसीज, हर आरबीसीज 120 डेज में रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट लिख लेते हैं। ठीक है, डेड ब्लड सेल, डेड आरबीसीज, डेड आरबीसीज, आरबीसीज आर stored in spleen of liver। बेटा सारे जो डेड आरबीसीज है वो हमारे लीवर में स्टोर करके बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं बाद में। ठीक है, कहाँ पे? लीवर के अंदर भी एक पार्ट होता है स्प्लीन। ठीक है, यहाँ पे सारे डेड ब्लड सेल्स स्टोर किए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स बेसिकली हमें रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानने थे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। क्वेश्चन है, नेम द डिजीज, नेम द डिजीज caused due to deficiency of hemoglobin। Also write symptoms involved। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि अगर हेमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, और बताइएगा कि अगर ये डिजीज होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, बच्चा आपको बताएं, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है ये एक ऑक्सीजन कैरियर है। क्या है ये? क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। ये हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक, दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज को ब्रेक करने में मदद करती है, और जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक करता है यहाँ पे हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, मान लो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए ताकि वहां पे क्या हो सके? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सके। वहां पे क्या हो सके? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सके। अगर एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो हेमोग्लोबिन चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमें दिन भर थकान थकान लगेगी, टायर्डनेस आएगी, स्लीप, हाँ, हम लोग स्लीपी फील करेंगे। ठीक है, और कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, डेफिशिएंसी
of hemoglobin leads to disease known as anemia. ANAEMIA. ठीक. Lack of lack of या फिर ऐसे लिखो टायर्डनेस टायर्डनेस lack of energy ठीक है are the symptoms of anemia. समझ गए. हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो बीमारी होगी एनीमिया. और एनीमिया बीमारी, एनीमिया का मतलब है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही. ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. कहीं पे भी बॉडी पार्ट्स में अगर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें क्या चाहिए? एनीमिया, हेमोग्लोबिन चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं. ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं. WBCs. डब्ल्यू 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 धमाल पिक्चर देखी है तुम लोगों ने? WBCs या फिर इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. ल्यूकोसाइट्स. ठीक है. ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. नाम से ध्यान रखिएगा. WBCs को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. ठीक. चलिए आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं इसका. इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोवाइड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी. प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एंटीबॉडीज. ठीक है. एंटीबॉडीज समझ रहे हो? ठीक है. एंटीबॉडीज हमारी कोई भी एक्सटर्नल, मान लो डिजीज आती है, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, तो हमारी बॉडी को लड़ने के लिए ये लोग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी. अभी हम लोग लिखेंगे इम्यूनिटी क्या है. हालांकि आपको बताएं जो कोरोना के टेस्ट होते थे पहले, अब तो रैपिड एक्शन रैपिड टेस्टिंग किट्स आ गई हैं. पहले जब रैपिड टेस्टिंग किट्स नहीं थी तब क्या करते थे कि ये लोग ब्लड सैंपल लेते थे. क्या लेते थे? ब्लड लेते थे. और ब्लड की जांच करते थे कि उसमें एंटीबॉडीज है ना. अगर एंटीबॉडीज है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज करके थी A1H1 करके, अगर ये वाली एंटीबॉडी है यानी कि आपकी बॉडी में कोरोना आ चुका है. ठीक है. क्योंकि आपकी बॉडी ने इससे लड़ने के लिए ये वाला बंदूक या फिर हथियार डेवलप कर लिया. ठीक है. एंटीबॉडीज क्या है? ये हथियार है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. ये क्या है? वेपन टू फाइट डिजीजेस. कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक वेपन बनता है. इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं. और ठीक है, सॉरी, हाँ, एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द एंटीबॉडीज. ठीक है. सो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी डेवलप करती है जिससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है. इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं. प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, ठीक है, डिजीजेस डिजीजेस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज एक हथियार है जो कि हेल्प करता है हमें लड़ाई में किसी भी डिजीजेस के लिए. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरा पॉइंट लिखते हैं. दूसरा पॉइंट है दे हैव लाइफ स्पैन ऑफ 12 hours to 18 hours. दे हैव लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन ऑफ 12 hours to
18 आवर्स, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ बॉडी। आपको बताएं कि बोन मैरो क्या होता है? बेटा आपने अपनी बोन्स देखी है, बोन्स जो होती हैं अंदर से हॉलो होती है। कैसी होती है? हॉलो। इसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, हर बोन्स के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, इसे बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। बेटा आपको बताएं कि अगर किसी के डब्ल्यूबीसीज वगैरह टेस्टिंग करनी हो या फिर कुछ इंजेक्शन देना हो जैसे डेंगू वगैरह का, तो वो हम बोन्स के अंदर इंजेक्शन देते हैं, वो इतना दर्दनाक होता है, ठीक है। तो बोन्स के अंदर, ताकि बोन मैरो में यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज डेवलप हो पाए। तो डब्ल्यूबीसीज क्या है? ठीक है, डब्ल्यूबीसीज ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नाम ही है इसका व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसीज का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और ये है इसका बेसिक्स इसके बारे में। सो यहां तक किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन इम्यूनिटी एंड राइट। अच्छा ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा, तो एकदम अचानक से क्वेश्चन पूछा, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और पूछ लिया डिफाइन इम्यूनिटी, राइट मेथड टू इंप्रूव इम्यूनिटी, ठीक है। हालांकि आप सभी लोगों ने सुना होगा कोरोना वायरस उसे नहीं होगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन एकदम रैंडमली कहीं से पूछ लिया गया, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए इम्यूनिटी क्या है। हमारी बॉडी की क्षमता, किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी, ठीक। बॉडी की क्षमता जिससे वो फॉरेन डिजीज पार्टिकल्स यानी कि फॉरेन बॉडीज से लड़ाई कर सकती है, ठीक है। लिख लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी, ठीक है। बच्चा आप लोगों ने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके, आजकल सभी लोग सुन रहे होंगे। मेथड्स टू इंप्रूव इम्यूनिटी बताइएगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से बताइएगा, ठीक है। चैट में लिखना स्टार्ट करिए, क्या क्या कर सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके बता दो। शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, ठीक। दूसरा, बाय एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग डेली, डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ आपने बताया कि गर्म पानी पीना चाहिए, वो एक्चुअल में कोरोना के लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है। जनरल बातें कर रहे हैं, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है और डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ठीक है, ये दो हैं। और कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ सही माना जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर आना चाहिए। चलिए तीसरा कंपोनेंट लिख लेते हैं, दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तीसरा कंपोनेंट लिख लेते हैं, प्लेटलेट्स। क्या लिख लेते हैं? प्लेटलेट्स,